बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज रमज़ान मुबारक की तीसरी तारीख है और कबीरा गुनाहों की मालूमात का सिलसिला जारी है। आज हम जिस कबीरा गुनाह को डिस्कस करेंगे वो है रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसी बात मंसूब कर देना जो आपने ना फरमाई हो, ये कबीरा गुनाह है। और याद रखें कि ये अमल बाज़ उलमा के नज़दीक कुफ्र है, यानी उलमा की एक जमात के नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधना ये कुफ्र है। इसकी सूरत आजकल हम इस तरह देखते हैं कि हमारे व्हाट्सएप के ऊपर मुख्तलिफ मैसेजेस आते हैं जिनके नीचे हदीस लिखा हुआ होता है। बाज़ औक़ात किसी बुक का भी रेफरेंस दिया होता है, हालांकि वो हदीस नहीं होती, वो किसी का भी कौल हो सकता है और उसके नीचे हदीस लिख देते हैं। तो ऐसा लिखना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ की निस्बत करना है, जो कि कबीरा गुनाह है। तो इसलिए जब आपके पास मैसेज आए तो आप पहले इसकी तस्दीक करें कि वाकई ये हदीस है कि नहीं है, और तस्दीक किए बगैर आगे इसको शेयर ना करें। तो तस्दीक करने की एक सूरत ये हो सकती है कि आप किसी अथेंटिक आलिम दीन से राब्ता कर पूछें क्या ये वाकई हदीस है कि नहीं, या फिर आपने किसी मुस्तनद किताब में पढ़ा हो तो फिर उसकी तस्दीक करें और उसको फिर आगे शेयर करें। उसके नीचे सिर्फ हदीस लिखा हुआ था और आपने बगैर तस्दीक के आगे भेज दिया तो आप इस कबीरा गुनाह के मुर्तकिब हो सकते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधने की बड़ी मुजम्मत बयान की गई है। चुनाचे एक हदीस शरीफ है, मुझ पर झूठ बांधना मेरे गैर पर झूठ बांधने की तरह नहीं है। जो जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधे इसे चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। एक और हदीस है, जो शख्स मुझ पर झूठ बांधेगा इसके लिए जहन्नुम में घर बनाया जाएगा। तीसरी हदीस है, जो मेरे हवाले से ऐसी बात करे जो मैंने नहीं कही इसे चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नुम बना ले। और चौथी हदीस है, जिसने मेरे हवाले से कोई हदीस रिवायत की हालांकि इसका झूठा होना इसे मालूम हो तो वो झूठों में से एक झूठा है, यानी उसको मालूम है कि ये हदीस नहीं है और फिर भी उसने वो रिवायत की तो वो झूठों में से एक झूठा है। ऐसे कौल को जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया जाए और वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कौल ना हो, उसको इल्म हदीस में मौजू हदीस कहते हैं। और ये मन घड़त हदीस होती है, इसको रिवायत करना, इसको आगे बयान करना जायज़ नहीं होता। मौजू हदीस की डेफिनेशन ये है, जो झूठी बात घड़ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बतौर हदीस मंसूब कर दी जाए उसे मौजू हदीस कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक वाकया सुना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से जा रहे होते तो एक बुढ़िया उन पर कूड़ा करकट फेंकती। एक दिन वो नहीं थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तीमारदारी के लिए तशरीफ ले गए। तो ये वाली जो हदीस है ये मौजू हदीस है। इस तरह की कोई हदीस उलमा फरमाते हैं किसी भी मुस्तनद हदीस की किताब में मौजूद नहीं है। तो इसमें एहतियात करनी चाहिए। एक मुस्तनद आलिम की पोस्ट हो या किसी मुस्तनद दीनी इदारे की पोस्ट हो तो वो तो पता होता है कि ये कन्फर्म हदीस होगी। तो इसके अलावा एहतियात करनी चाहिए कि ये जो हम मुझे हदीस भेज रहा है क्या वाकई ये हदीस है कि नहीं है, और उसको आगे शेयर करने में भी एहतियात करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस तरह के कबीरा गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।